हेलो पायल, कैसे हैं? गुड गुड। तो ये आपका क्लिनिक है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ समर। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हेल्थ। दोस्तों, जैसे कि आपको आज बता देते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं बालों पर। छोटी सी उम्र में ही बालों का टूटना, झड़ना एक आम समस्या होती जा रही है। जैसे कि आपको बता देते हैं, वो कहते हैं ना कि हमारी पर्सनैलिटी में अगर बाल अच्छे ना हो तो पर्सनैलिटी थोड़ी सी डाउन लगती है, लेकिन अगर हमारे बाल खूबसूरत होते हैं तो हमारी जो पर्सनैलिटी होती है और इन्हेंस हो जाती है। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज हम आपको एक ऐसे आउटलेट पर लेकर आए हैं जहां पर आप कैसे रख सकते हैं अपने बालों का ख्याल। तो पायल, मुझे ये पूछना था, आपके आउटलेट पे और कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं? हमारे यहाँ एडोरेबल क्लिनिक में मैम लाइक हेयर्स के लिए PRP बेस्ट रहता है, ट्रांसप्लांट्स होते हैं, एंड स्किन के लिए हम अलग अलग थेरेपीज़ देते हैं, लाइक पील्स हो गए, हाइड्रा फेशियल्स हो गए, CO2 फेशियल्स हो गए, एंड ऑल फेशियल्स, मतलब ट्रीटमेंट्स नॉट लाइक अ फेशियल्स। ओके, तो पायल, अभी कितनी ब्रांचेज हैं आपके आउटलेट की? We have 2 branches. So one is Lajpat Nagar Mulchan Metro Station and the other is Rajouri. ओके, Yes. तो दोस्तों, बालों की समस्या तो मैंने अभी बताई कि बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, लेकिन बालों का प्रोसेस कैसे होने वाला है, यहाँ पर कैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है और कैसे ये अपने ट्रीटमेंट से बालों को एक अच्छा लुक देते हैं, तो ये हम आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए आज सारा कुछ बताएंगे। इसमें डॉक्टर खुशबू होंगी हमारे साथ, जो आपको बताएंगी कि आखिर, जैसे कहते हैं ना कि लोग बालों के लिए बायोटिन लेते हैं, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट लेते हैं जो हर किसी की बॉडी पर सूट नहीं करते, लेकिन क्या हमारे बालों के लिए अच्छा है? खान पान क्या होना चाहिए? कौन से ट्रीटमेंट हमारे लिए ठीक होते हैं? तो ये सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। बस थोड़े से देर के बाद आप देखिएगा कैसे ये ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खुशबू। बहुत स्वागत है डॉक्टर खुशबू आपका हमारे इस प्रोग्राम में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी थैंकफुल टू यू इंडिया न्यूज़, और क्योंकि आपने आज हमें अपॉर्चुनिटी दी। हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं हेयर फॉल के लिए जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं हमारे क्लिनिक पे। बिल्कुल। तो खुशबू, आज जो हम ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं उस ट्रीटमेंट का नाम क्या है? इस ट्रीटमेंट में कुछ स्टेप्स हैं। वैसे तो बेसिकली हेयर फॉल ट्रीटमेंट कहलाता है। इसमें स्टेप्स हैं मेसोथेरेपी, लीचिंग, डिटॉक्स फैक्टर आएंगे इसमें, और PRP होगा इसमें। चलिए ठीक है, तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। उसके साथ साथ हम पूछते रहेंगे कि हेयर फॉल क्यों होता है और इस ट्रीटमेंट से क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम स्कैल्प के डर्ट क्लीन करने के बाद सबसे पहले हम करने जा रहे हैं मेसोथेरेपी। मेसोथेरेपी के बेनिफिट्स ये हैं, जहाँ से भी हेयर फॉल होता है और वो फॉलिकल्स अगर ऊपर से क्लोज हो जाएं, कभी वो डैंड्रफ की वजह से हो जाते हैं, कभी उसके ऊपर टिश्यूज़ आ जाते हैं, तो ये मेसोथेरेपी उन फॉलिकल्स को ओपन करती है। तो इससे ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है, फॉलिकल्स भी ओपन होते हैं, और फॉलिकल्स ओपन होने का डेंसिटी और अच्छी इम्प्रूव होती है, यानी कि बाल की ग्रोथ बढ़ती है। अच्छा डॉक्टर खुशबू, जैसे अभी मुझे लग रहा है कि सर के बाल तो काफ़ी हैवी हैं, तो ये ट्रीटमेंट क्यों ले रहे हैं? इनका हम ट्रीटमेंट पहले से कर रहे हैं। इनके पहले इतने हैवी नहीं थे। हमने इनको पूरा प्रोसेस से सारा ये अंडरगो हुए हैं। हमने इनको मेसोथेरेपी, लीच, कपिंग टाइम टू टाइम और PRP हमने इनको मल्टीपल सेशंस दिए हैं। इनका बहुत अच्छा वॉल्यूम आ चुका है। अच्छा। और प्लस इनका जेनेटिक फैक्टर पॉजिटिव है। इनके फादर को बॉल्डनेस है, ये मेंटेन करके चल रहे हैं ताकि इन्हें बॉल्डनेस फेस ना करनी पड़े। तो डॉक्टर खुशबू, जैसा देखा गया है कि लोग कहते हैं कि जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, इसलिए बाल मतलब क्राउन एरिया से ख़त्म हो जाते हैं, तो इसके अलावा और क्या क्या कॉज हैं जिससे बाल देखिए, अगर आपकी पुअर डाइटरी हैबिट्स हैं, आपके स्लीप पुअर है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं आपको, और आप अच्छी केयर नहीं रखते, हाइजीन नहीं रखते स्कैल्प की, तो हार्मोन्स के अलावा ये सारे कॉजेज़ भी ऐसे हैं। कई बार होता है कि पर्सन एक सिटी से दूसरी सिटी में जाता है तो उसको वहाँ का एनवायरनमेंट सूट नहीं करता है ना। कई बार मल्टीविटामिन्स की, मिनरल्स की बॉडी में डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। जी, तो अभी कितनी देर का ट्रीटमेंट होता है? ये 5 to 10 मिनट्स लेता है ट्रीटमेंट होने में, और ये मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट है। तो ये कैसे? कई बार इसके बाद हम ग्रोथ फैक्टर भी अप्लाई करते हैं। ओके, तो डॉक्टर खुशबू, ये क्या काम करता है? जैसे इसका क्या प्रोसेस है, क्या असर करता है बालों पर? इसका प्रोसेस यही है कि ये फॉलिकल्स ओपन करेगा और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करेगा। इसके अंदर जो छोटी छोटी निडल्स हैं, कैन यू शो मी? देखिए, इसमें छोटी छोटी जो निडल्स हैं, इन निडल्स से
मीज़ोथेरेपी की जाती है। बहुत स्लाइटली एक थोड़ा सा प्रेशर देते हुए हल्का हल्का सॉफ्टली किया जाता है, जिससे टिश्यूज़ ओपन होते हैं और वहाँ से नए हेयर ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसका सिंगल सेशन इनफ नहीं रहता, एटलीस्ट 6 to 10 सेशंस लेने पड़ते हैं। हाँ, और ये वंस अ वीक किया जाता है। ओके, तो इसके बाद का प्रोसेस क्या है? इसके बाद प्रोसेस होगा, हम इनके स्कैल्प को डिटॉक्स करेंगे। जो भी केमिकल्स होंगे इनके स्कैल्प में या इनका DHT एक्यूमुलेशन की वजह से इनके ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम आ गई है या इनके हेयर को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच रही है, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा। डिटॉक्स करने से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। तो डॉक्टर खुशबू, सबसे बड़ा सवाल होता है, लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि आखिर हमारे हेयर फॉल क्यों हो रहा है, हमारे बाल क्यों ड्राई हो रहे हैं, बालों में फ्रिजनेस आ रही है या बालों में शाइन नहीं है, तो ये क्यों होता है, क्या कारण है इसके? देखिए, सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आपके बॉडी में मल्टीविटामिन्स की डिफिशियंसी हो रही है, पूरी मात्रा में प्रोटीन आपको नहीं मिल रहा है डाइट में, तो इसकी वजह से हेयर का टेक्सचर डिस्टर्ब होता है। ठीक है, और हेयर का लस्टर हो जाता है और बहुत ड्राइनेस, फ्रिजीनेस आ जाती है हेयर में, और हेयर में ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आती है, बहुत स्लो ग्रोथ हो जाती है। तो इसके लिए आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रोसेस लेना चाहिए, कैसे अपना खान पान रखना चाहिए? मैं ये सजेस्ट करूँगी कि प्रॉपर बैलेंस डाइट लें। मेक श्योर कि आप में आयरन, प्रोटीन और जो भी एसेंशियल मिनरल्स हैं, ये सारे बॉडी में आपके जाने चाहिए, कंज्यूम होना ज़रूरी है। मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा रहना चाहिए, आपको डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो भी आप खा रहे हैं वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब भी होना चाहिए। तो डॉक्टर खुशबू, जैसे देखा गया है कि मेंस के अंदर बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है और अब महिलाओं में भी ये हो रही है, तो आखिर महिलाओं में क्यों ये प्रॉब्लम इशू आ रहा है? देखिए, महिलाओं में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये पोस्ट प्रेगनेंसी होती है प्रॉब्लम। और अगर हम देखें PCOD की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, थायराइड की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है जी। तो इस कंडीशन में हेयर थिनिंग स्टार्ट होते होते और इनका हेयर फॉल होते होते स्कैल्प विजिबल होने लगता है और हेयर की ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। तो साथ साथ हेयर ट्रीटमेंट के आप PCOD का भी ट्रीटमेंट लें या आपको थायराइड है वो ट्रीटमेंट लें। पोस्ट प्रेगनेंसी आप ये चेक करें कि आप क्या क्या डेफिशिएंसीज हुई हैं, क्या हार्मोन इम्बैलेंस हुए, या आप किसी फिजिशियन से पहले इसके लिए आप डिस्कस करें। डायग्नोसिस और प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी हैं, आपको टेस्ट वगैरह डॉक्टर जो भी लिख कर दें आप वो करवाएं। तो जैसे जिनको मतलब PCOD की प्रॉब्लम है या हार्मोन डिसबैलेंस है, जैसे भी बता रही हैं आप, या थायराइड की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कि इनके साथ साथ भी आप ये प्रोसेस जो होते हैं ये काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं ये काम, ये अपना प्रोसेस काम करेगा। और जो भी आपके बॉडी में कॉज है उसको भी आप सप्रेस करें और सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स लें, तो आपकी बॉडी में कहते हैं कि बिल्कुल बैलेंस बन के रहेगा या मेटाबॉलिज्म प्रॉपर रहेगा, तो ये भी काम करेगा, ये अपना रिजल्ट देगा बिल्कुल। तो जैसे देखा गया है कि आफ्टर कोविड लोगों में बहुत के इशू आए हैं, बालों का झड़ना, क्राउन एरिया ख़त्म होना, क्योंकि पहले तो जेंट्स में ये प्रॉब्लम बहुत देखी जाती थी, लेकिन लेडीज़ के अंदर भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जा रही है कि बाल थिन हो रहे हैं, क्राउन एरिया खाली हो रहा है। तो आफ्टर कोविड ऐसा क्या करें कि जिनके बाल ख़त्म हो चुके हैं वो दर्शक हमारे सुन रहे होंगे, ताकि वो अपने बालों को इम्प्रूव कर सके? देखिए, सबसे पहले देखिए कोविड के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई है ये वाली, इसलिए आई है क्योंकि कोविड में लोगों की इम्यूनिटी लो हुई है और उन्होंने जितना भी बॉडी ने इम्यूनिटी को कंज्यूम किया है उसमें उनके विटामिन D की, कैल्शियम की, आयरन की डेफिशिएंसी बहुत हुई है। अपनी वही मैं फिर से उसी पॉइंट पे आऊँगी कि आप मल्टीविटामिन्स के साथ साथ ये ट्रीटमेंट लें और बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपको रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। बिल्कुल। तो डॉक्टर खुशबू, अभी जो ये ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, ये कौन सा ट्रीटमेंट है? देखिए, इस ट्रीटमेंट को लीच थेरेपी कहते हैं। ये एक इंसेक्ट होता है, जोक बोलते हैं जिसे हिंदी में। तो ये कई स्पीशीज़, एक जोक की जो स्पीशीज़ होती है इसमें मेडिकेटेड है ये, ठीक है। एक होती है वाइल्ड जोक जिसे कहेंगे वाइल्ड लीच, वो इसमें यूज़ नहीं की जाती। इसमें स्पेशल इसी प्रोसेस के लिए, डिटॉक्स करने के लिए लीच होती है, उसे हम मेडिकेटेड लीच बोलते हैं। इसका एक प्रोसेस होता है, पहले हम 1-2 ड्रॉप ब्लड निकालेंगे और लीच इस पे लगाएंगे। जब हम लीच लगा रहे होंगे तो लीच सिर्फ अपने माउथ से सक करेगी ब्लड, ठीक है। तो माउथ से ब्लड सक करके लीच यहाँ पे अटैच हो जाएगी और जितना भी सराउंडिंग का ब्लड सर्कुलेशन है उसे इम्प्रूव करेगी। देखिए, अभी ये एक एंगल बनाएगी।
थेरेपी क्या असर करती है, लीच थेरेपी हमारे बालों पर? ये जितना भी ब्लॉकेज होगी इनके कैपिलरीज में उसे ओपन करेगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेगी। जब ब्लड सप्लाई अच्छी होगी तो बालों तक न्यूट्रिशन अच्छा पहुंचेगा और बालों की क्वालिटी इंप्रूव होगी, टेक्सचर उनका थिक होगा, डेंसिटी इंप्रूव होगी, हेयर फॉल नहीं होगा। तो इस ट्रीटमेंट के साथ साथ आप डॉक्टर खुशबू हमें बताइए कि अब ज़्यादातर लोग क्या होते हैं ना, बालों में पूरी रात ऑयल लगाते हैं, तो वो कितना सही है? देखिए, जिन लोगों का स्कैल्प नेचुरली ऑयली है और उनको डैंड्रफ ज़्यादा होता है, उनको ऑयल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऑयली स्कैल्प पे ही डैंड्रफ ज़्यादा होता है। तो अगर आप ऑयल लगाएंगे ओवरनाइट तो डैंड्रफ और बढ़ेगा बनिस्बत वो घटने के, तो इसलिए ऑयल लगाना मना किया जाता है। अगर आपको ऑयल लगाना है तो आप शैम्पू से कुछ टाइम पहले ऑयल लगाएं, अच्छे तरीके से ऑयलिंग करें और वॉश कर लें। 1 आवर में या 30 मिनट्स में आप वॉश कर लें। और जिनका ड्राई है स्कैल्प, ड्राई का मतलब ये नहीं होता कि आपका बहुत डैंड्रफ हो रहा है, आपका ड्राई स्कैल्प है, आपको फील हो रहा है, तो आप थोड़ा बहुत ऑयलिंग कर सकते हैं, लेकिन ओवरनाइट को मना किया जाता है, स्पेशली बॉयज़ में, क्योंकि उनका DHT हाई होता है। कई बॉयज़ का जो जिम प्रोडक्ट ले रहे होते हैं स्पेशली उनका DHT हाई होता है। टेस्टोस्टेरोन के वो अलग से भी सोर्सेज लेते हैं, तो उनसे भी उनका DHT हाई होता है, तो स्कैल्प ऑयली होता है, फिर डैंड्रफ पड़ता है, जिसकी वजह से हेयर में थिनिंग होने लगती है। तो डॉक्टर खुशबू, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या बालों के लिए हमारा लाइफ स्टाइल का ठीक होना ज़रूरी है? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। हमें प्रॉपर हाइजीन देनी चाहिए हेयर स्कैल्प को, हमें हेल्दी रहना चाहिए, हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती हैं, वो एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। और कभी कभी हमें फिजिशियन से ही मिलके पूछ लेना चाहिए कि कौन सी डाइटरी सप्लीमेंट इसके लिए हैं। जैसे विटामिन D3 की डेफिशिएंसीज बहुत पाई जा रही हैं आजकल, तो वो उसका बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है कि बैलेंस डाइट में होना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है विटामिन D। बिल्कुल। तो अभी इस ट्रीटमेंट के बाद अभी कौन सा ट्रीटमेंट है? इस ट्रीटमेंट के बाद में हम कपिंग थेरेपी करेंगे। कपिंग थेरेपी बॉडी में जो हैवी मेटल्स जमा होते हैं या इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए है, उसको भी हम डिटॉक्स का पार्ट ही कहते हैं। तो अभी इनके हम कपिंग थेरेपी करेंगे। जिनका स्कैल्प बॉल्ड होता है उनके हम स्कैल्प पे कप्स लगाते हैं, ठीक है। और जिनके हेयर होते हैं उनके हम बैक पे, नेक से नीचे कप्स लगाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बारे में बताएंगे आपको कि वो जो थेरेपी है वो क्या काम करती है हमारे पास। तो अभी डॉक्टर खुशबू हमें ट्रीटमेंट बता रही हैं कपिंग थेरेपी कैसे होती है। तो डॉक्टर खुशबू बताइए, आप इसके बारे में दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? जी देखिए, अभी हम हेयर के ट्रीटमेंट में कपिंग थेरेपी का पार्ट भी करते हैं। इससे बॉडी डिटॉक्स होती है। जो भी बॉडी के हैवी मेटल्स होते हैं ये हमारे सेडिमेंट्री पार्ट है, बैक, यहाँ पे जमा हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम कप्स लगाते हैं। कप्स लगाने से हैवी मेटल्स निकल जाते हैं, एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। हम ये ड्राई कपिंग कर रहे हैं, वेट कपिंग में सारा एक्सट्रैक्शन हो जाता है जिसमें हम ब्लड निकालते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बॉडी में पूरे सर्कुलेशन में फ्रेश ब्लड पहुंच पाता है और टॉक्सिसिटी कम हो जाती है बॉडी में। तो ये थेरेपी बालों पे कैसे असर करती है? बालों पे ऐसे असर करेगी जब फ्रेश ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचेगा जी। तो हेल्दी जितना भी ब्लड है वो पहुंचने की वजह से आपके रूट्स को और टेक्सचर को, स्कैल्प के हेल्थ मिलेगी, अच्छा न्यूट्रिशन सप्लाई मिलेगा। ठीक। तो ये थेरेपी सिर्फ बॉडी पार्ट पर ही होती है, बैक पे, या हमारे सर पे भी होती है? ये हमारे स्कैल्प पे भी हम करते हैं, लेकिन स्कैल्प पे करने के लिए बॉल्ड करके किया जाता है। बॉडी पे भी किया जाता है। स्कैल्प पे इसलिए किया जाता है ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए किया जाता है। बॉडी पे करने के लिए हमें ये बॉडी में से इम्प्योर ब्लड रिमूव करना होता है, तो करते हैं हम। इसको 5 to 10 मिनट्स रोक के रखते हैं और फिर इसे रिमूव कर दिया जाता है। तो ये कितनी सिटिंग होती है डॉक्टर? इसमें सेटिंग्स का ये होता है कि पहले पैटर्न कि स्टार्टिंग में ब्लड थोड़ा इम्प्योर आता है, जब फ्रेश और रेड ब्लड आने लगता है तब हम इसे स्टॉप कर देते हैं। 3-4 सेशन काफ़ी रहते हैं। हाँ जी। तो अभी तक तो हमने आपको बहुत सारे ट्रीटमेंट दिखाए हैं, अभी लेज़र थेरेपी और बहुत सारी चीज़ें। अब हम डॉक्टर से पूछेंगे कि आखिर PRP भी क्या इस ट्रीटमेंट में इंक्लूड की जाती है? तो क्या PRP भी इस ट्रीटमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं? हम ये सारा प्रोसीजर करने के बाद PRP करते हैं। ठीक है, जिस दिन हम ड्राई कपिंग करते हैं उस दिन हम PRP करते हैं, और जिस दिन वेट कपिंग करते हैं उस दिन PRP नहीं करते। इनके अलग अलग टाइम ड्यूरेशन गैप रखा जाता है। ठीक है, और PRP करना ज़रूरी है क्योंकि हम जैसे इम्प्योरिटीज़ हटा रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव कर रहे हैं, फॉलिकल्स ओपन कर रहे हैं, तो PRP प्रोटीन प्रोवाइड करता है। हाईली कंसनट्रेटेड प्लेटलेट्स होते हैं जो हम स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं।
नए टिश्यूज़ जनरेट करता है, वो नए वेस्कुलराइजेशन करता है, वो जिसे हम न्यू वेस्कुलराइजेशन कहते हैं। ब्लड वेसल्स को अच्छा ब्लड सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है पीआरपी। जितने भी रूट्स डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करता है। चलिए इस आउटलेट पे हमें एक अभी जो ट्रीटमेंट हो रहा था उनसे फीडबैक लेते हैं कि आखिर इनका नज़रिया क्या है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकी शर्मा है। विकी शर्मा, अभी आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में कि कैसे ट्रीटमेंट होता है यहाँ पर? यहाँ पे काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट होता है। खुशबू मैम काफ़ी डिटेल के अंदर जाके बताती है चीज़ें ट्रीटमेंट करने से पहले। लाइक मैंने यहाँ पे अराउंड 5 to 6 सिटिंग पीआरपी ले चुका हूँ। मीज़ो भी कंटिन्यू है मेरी, तो इससे पहले हेयर फॉल तो रुका ही रुका है, साथ में रीग्रोथ भी मेरे को देखने को मिली है। और साथ में मैम लाइक डाइट भी शेयर करती है व्हाट्सएप पे कि ये खाना चाहिए, डाइट भी बताते हैं जी। तो जैसा देखा गया है कि काफ़ी सारे कस्टमर होते हैं, आउटलेट पे जाते हैं तो रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते, तो आपका रिज़ल्ट कैसा है? मेरा रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। मैं लगभग यहाँ पे 2 ईयर्स से आ रहा हूँ कंटिन्यू, और इवन मेरे रिलेटिव्स भी आते हैं, मेरा कज़न भी आता है, ऐसा है। तो अभी क्या कहना चाहेंगे आप, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि क्या ये जो बालों के ट्रीटमेंट आजकल चल रहे हैं कि इनका फ़ायदा भी है या नहीं? ऑफ कोर्स इसका फ़ायदा है, आप देख ही सकते हो मेरे रीग्रोथ भी हुआ है। आपको मस्ट विजिट करना चाहिए यहाँ पे, खुशबू मैम से मिलना चाहिए, एक बार कंसल्ट तो करना ही चाहिए इनसे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो डॉक्टर खुशबू, आपने बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, तो अपनी साइड से आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगी बालों के लिए? जी, मैं बेसिक एक कंसेप्चुअल टिप्स ये देना चाहूँगी कि प्रॉपर हाइजीन रखें स्कैल्प की। ये ना सोचें कि हफ्ते में 1 ही बार सिर धोना है या महीने में 2 बार। आप ऑल्टरनेट डेज़ पे हेयर वॉश करें, आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज़ करें और अपनी डाइट को बहुत हेल्दी डाइट रखें, बैलेंस डाइट रखें, अपना डाइजेशन प्रॉपर मेंटेन रखें कि वो हेल्दी रहे। और आप कुछ भी थेरेपीज़, अगर आपको प्रॉब्लम है तो इन थेरेपीज़ से रिलेटेड भी आप क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं और इनसे बहुत अच्छा रिजल्ट्स आता है। आपके हेयर की रीग्रोथ भी होती है, डेंसिटी इंप्रूव होती है और बाल अच्छे लंबे घने मोटे होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खुशबू, आपने हमारे दर्शकों को काफ़ी सारी जानकारी दी है। तो आज आपको पता चल गया होगा कि आखिर इस ट्रीटमेंट के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो और भी हम आपके लिए ऐसे ही ट्रीटमेंट लेकर आते रहेंगे और डॉक्टर खुशबू से हम और भी जानकारी आपको देंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हेल्थ। नमस्कार।